हेलो बच्चों, आपका स्वागत है MSR एडवेंचर क्लासेस में। मैं आपका धीरेन सर। मैं आपके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न लेकर के आया हूं, जो SSC प्रीवियस ईयर मैथ के टॉपिक है। तो बच्चों, अभी तक हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। चौथा पार्ट है। तो ये अगला पार्ट देखेंगे बच्चों। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जो जाता है सही बच्चों के पास चला जाए। ठीक बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 69। अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। बीना इसे करण को 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि करण इसके लिए 2,25,000 का भुगतान करता है तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे बच्चों। अनिल को बीना के लिए बच्चों कितना प्रॉफिट, 20%, 20/100। तो पहले बच्चों 20 का फ्रैक्शन हो जाएगा तो 5/6 जाएगा। 25% पर बेचती बच्चों, 25 चौको 100। ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल बच्चों ये से 5 कट जाएंगे, ये 4 बचा बच्चों, ये 6 बचा। तो बच्चों ये होता है CP, ये हो जाएगा SP। तो बच्चों और काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 में आ जाएगा बच्चों। तो 3 बराबर कितना दिया गया बच्चों, 2,25,000। तो 2 का मान निकालना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 2,25,000 बटे में 3 हो जाएगा। 2 का मान अपन को निकालना है। तो बच्चों 7 या 21, 3 5 15, 75,000 आ जाएगा। 75,000 का दूना होता है 1.5 लाख। ये बच्चों आंसर आ जाएगा आपका। कितना सिंपल था बच्चों। क्रय मूल्य पर आधारित है, जितने भी लाभ दिए गए हैं तो बच्चों उसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद आगे पीछे अगर कट रहा है तो बच्चों काट लो। यहाँ 6 आ जाएगा, मल्टीपल करने पर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 4 और भी कट रहा है, 2:3 में आ रहा है। तो 3 अनुपात का मान, 3 यूनिट का मान अपने पास दिया गया है। कितना दिया गया है SP, 2,25,000। 3 का मान निकाला बच्चों 75,000। 2 का मान निकालना है तो 2 कर दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रवीण जोया को 10% हानि पर टेबल बेचता है। तो बच्चों 10% हानि, तो 10 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 50% लाभ पर बेचता बच्चों। तो 4:5 हो जाएगा यहाँ पर। तो जो सेम क्वेश्चन है, देखो बच्चों इसका रेशियो निकाल लो बच्चों। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 का मान बच्चों दिया गया है, 9 यूनिट का मान दिया गया है। कितना है बच्चों, 2,250 रुपये। तो 8 का निकालना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 2,000 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला चलते 71वां देखो बच्चों। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 4,200 रुपये है। तो इसमें तो बच्चों अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 4,200 रुपये। और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। अगर छूट दी गई हो तो जो छूट वाला प्राइस होता है वो SP कहलाता है बच्चों। तो इस पर जो छूट दी गई है कितने परसेंट की, 5% की बच्चों। 5% की छूट निकाल दो बच्चों, ये हो गया। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहीं रहने दो, SP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि उसका लाभ कितना है बच्चों, 14% है, तो पंखा क्रय मूल्य। तो बच्चों SP दिया गया। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SP × 100 अपॉन जो भी लाभ या हानि दी गई वो नीचे लिखा जाता है बच्चों, प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो SP का मान बच्चों कितना है, तो 4,200 गुणित कितना हो जाएगा, 95 गुणित कितना हो जाएगा, 100 बटे 114। 19 5 95, 19 छक्का 114 हो जाएगा। 6 7 42 हो जाएगा। 56 35 और 3,500 रुपये हो जाएगा बच्चों। पहले हमने बच्चों MP दिया गया था 4,200 रुपये, उसमें 5% की छूट थी, तो हमने SP सीधा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, सरलता हो जाएगी। CP का फॉर्मूला SP × 100 अपॉन जो लाभ या प्रॉफिट होता है उसमें से अगर लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है। तो बच्चों क्या था, प्रॉफिट था, तो हमने 14% को जोड़ दिया। कैलकुलेशन किया तो कितना है बच्चों, 3,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है।
एक डीलर जो है क्रय मूल्य बच्चों हमने 100 मान लिया, तो MP बच्चों कितना होगा 160 होगा, क्योंकि 60% अधिक अंकित कर रहे हैं। अंकित मूल्य पर बच्चों 10% और 20% की कितना छूट देकर यह ग्राहक को बेचता है। तो बच्चों इस पर दो छूटें दी गई हैं 10 और 20% की। तो MP पर हमने छूट निकाल लो बच्चों, तो SP के बराबर आ जाएगा। तो 160 इंटू 10 और 20 बटे 90 गुणित 100, 80 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 गुणित 9 गुणित 8 आ जाएगा बट्टे बच्चों 10 आ जाएगा SP। तो क्या कह रहा है बच्चों, यदि उसे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है। अब लाभ बच्चों कब होगा, तो ये CP है, ये SP है। तो बच्चों करो 16 नंबर 144 इंटू 8 गुणित 10। बच्चों 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, 3 35, 3 8 एकम 8 8 8 3 11। तो बच्चों SP निकल गया है 115.12। तो बच्चों कह रहा है ओवरऑल 1064 लाभ है। तो बच्चों ओवरऑल दोनों का लाभ 100 की चीज़ 115 में बिकी, तो बच्चों कितनी 15.2 लाभ किसके बराबर है 1064 के बराबर। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना बच्चों 1064 बटे कितना हो जाएगा 15.2। 100 यूनिट का निकालना, क्योंकि CP निकालना है, CP 100 माना था। 64 बटे 15.2 गुणित ये जीरो से बच्चों कितना 1 जीरो और हट जाएगा। तो बच्चों देखो ये 7 से कट जाएगा बच्चों, 7 का मल्टीपल देखो 7 दूनी 14, 1 57 35 36। ठीक बच्चों 7 का मल्टीपल है ये, 7 का भाग चला जाएगा तो 7000 क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों वो कह रहा है जो CP है और M जो क्रय मूल्य है वो अंकित कर रहा है 160 रुपये। हमने खरीदी 100 रुपये की, लेकिन हमने उस पर छाप कितनी मार दी 60% अधिक मार दिया, तो 160 कर दिया। अगर हमने दो छूटें भी दे दी बच्चों, तो कितना निकल के आया बच्चों 115.2 निकल के आया। प्रॉफिट कितना निकल के आया 15.2, वो किसके बराबर है 1064 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लिया। तो CP निकालना था बच्चों, तो 100 का मल्टीपल कर दिया, तो कितना बच्चों 7000 रुपये। ध्यान से देखो बच्चों, एक टाइप बहुत अच्छे से दिया गया है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से है। आप लोग एक क्वेश्चन को स्किप न करके क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, राम मोहन को सूटकेस बीते के लाभ पर 5500, 5 और 6 40% लाभ पर। तो बच्चों 100 और 140 कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा बच्चों। सेम को कितना भुगतान का 1430 रुपये भुगतान कर राम ने इसे कितने में खरीदा था बच्चों। तो यहाँ तो कर नहीं रहा, सक्षम 42 हो जाएगा, वजन 25। 42 यूनिट की कितनी दी गई बच्चों 1430 रुपये। 25 यूनिट की निकालनी है, तो बच्चों 25 यूनिट कितना हो जाएगा 1430 बटे 42 इंटू 25। जब बच्चों हमें यहाँ पर भाग देंगे 7 और 15 2 21, तो बच्चों भाग देंगे अपन कितना आ जाएगा 1.9 10 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आ गया समझ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रेता ने एक बैग को 12% लाभ पर बेचा और यदि इसे 900 अधिक पर बेचा होता तो उसे 70% का लाभ होता, बैग का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों। तो मान लो बच्चों CP बराबर कितना हो गया 100। तो बच्चों वो कह रहा है 12% लाभ पर बेचा होता तो 112, तो 900 रुपये का 900 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 70% का लाभ बच्चों से यहाँ पर 27। तो कितने का बच्चों लाभ होगा यहाँ पर 8 15 यूनिट का, तो वही 15 यूनिट 900 के बराबर है, यही तो लाभ है बच्चों। तो 1 यूनिट बराबर 900 यूनिट बटे 15 हो जाएगा। गुणित में हमें 100 यूनिट का निकालना है बच्चों, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 900 गुणित 100 बटे 15, 15 छक्का 90, तो बच्चों कितना आ जाएगा 6000 रुपये का। ठीक है बच्चों, पहले बोला है
ये 12% लाभ पर बेचा जाए, फिर बोले 27% लाभ होता तो कितने का होता, 900 रुपये का। तो ओवरऑल कितना। अभी बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड अगर लाभ दिया गया हो तो बच्चों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते। 27, ये सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड सॉल्यूशन है आपका। 27 माइनस 12 कर देते बच्चों, बराबर लाभ के कितने के, 900 के। परसेंट में दिया बच्चों, 27 में से 12 गया, 15%, 900 के हो जाता बच्चों। यही 15% क्या हो जाता, 15/100 हो जाता बच्चों, 900 के। उस तरफ जाता तो क्या हो जाता बच्चों, 1 यूनिट बराबर 900/15 गुणित 100 हो जाता। 15 छक्का 90, यहाँ पर भी 6000 आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, ये सेकंड मेथड है। अगर दोनों में लाभ दिए हो तो घटाना है, अगर एक में कोई लाभ है एक में हानि है तो बच्चों उसको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, ऐसा सेम देखो बच्चों 75 में क्वेश्चन देखो आप। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, हालांकि वह विक्रय मूल्य में 36% की वृद्धि होती है और 12% लाभ पर होता है, तो विक्रय मूल्य बताना बच्चों। तो बच्चों एक में हानि देगी, एक में लाभ दिया गया, तो बच्चों दोनों क्या हो जाते, जुड़ जाएंगे। 12 8 20 हो जाएगा बच्चों, 20% की यूनिट बताओ, 36 दिया गया, 36 की वृद्धि हो रही है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 36 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 बटे यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 20 2 पंचे 5 का 30, 5 3 15 3 18, 180 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 में क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन को एक टुकड़े को बेचा गया। 2 बिचौलियां हैं, एक टुकड़े 2 बिचौलियों के माध्यम से बेचा गया, जिस पर प्रत्येक बिचौलियों को 25% का लाभ होगा, हर बिचौलियों को 25% का लाभ होगा। यदि व्यक्ति ने 6,50,000 जमीन खरीदी तो उसे जमीन के 6 लाख में खरीदी तो जमीन की मूल कीमत क्या है, मतलब बेची गई एसपी की जो मूल है वो 6 लाख है, 25% लाभ प्राप्त हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था, ये पूछ रहा बच्चों। तो बच्चों 25% का लाभ है, तो 25 चौको 100 4 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा बच्चों CPSP। 2 बार किया, 4 से 5 किया, तो बच्चों 25 4 चौको 16 हो गया। यही 25 यूनिट की बच्चों कितनी दी गई है, 6,25,000, तो 16 यूनिट की निकालनी है बच्चों, तो क्या कर देंगे अपन, 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 625 गुणित इंटू 16 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, 25 का वर्ग ही 625 होता है, यहाँ पर कट जाएगा, तो 25,000 इंटू 16, तो ये 3 बिंदु थे यहाँ, 16 पंचे 80, 8 8 दूनी 16, 8 आ गया, 8 16 दूनी 32, 8 40, तो बच्चों कितने की, 4 लाख की ये खरीदी होगी बच्चों, आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 बिचौलियों के पास जा रहा है, वही 25% लाभ पर, तो बच्चों 4 रेशियो था, 5% 5 का रेशियो कितना, 25% हो गया, 4 से फिर 5 गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के यूनिट कितना आया, 6,25,000 के बराबर हो गया। 16 यूनिट का मान निकालना था, हमने कैलकुलेशन किया, 4 लाख आ गया। 70वां क्वेश्चन है बच्चों, ए एक वस्तु बी को 16% की लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है और सी डी को 20% लाभ पर बेचता है, तो सी और ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है बच्चों, 248 रुपये है। तो बी को हुई हानि गणना कीजिए बच्चों, तो बी को हानि गणना करना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ए बी और सी और डी बोल रहा है कि ए एक वस्तु बी को 16% लाभ पर बेच रहा, तो मान लो बच्चों ये 100 है, 16% लाभ हो गया तो 116 हो गया बच्चों। अब वो कह रहा बच्चों बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है, तो 116 का 15% हानि पर बेचा बच्चों, तो बच्चों 116 का कितना हो जाएगा, 98.6 हो जाएगा, 15% हानि पर बेचा। अब क्या कह रहा बच्चों, सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा, तो 98.6 का 20% लाभ होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 118.32 हो जाएगा। ए ने 16% लाभ पर बेच दिया बच्चों, ये प्लस कर दिया, 16% लाभ पर हो गया। बी ने सी को 15% हानि पर बेचा बच्चों, 15% ये हानि कर दी हमने। फिर सी ने डी को बेचा बच्चों, 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितना निकल के आया बच्चों, 118.32 निकल के आया। अब क्या कह रहा है, यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर है,
सी और ए का। अब बच्चों यहाँ से इसका लाभ कितना हो गया, तो बच्चों 19.72 आया लाभ। ए से बी का कितना हो गया 16 रुपये का। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 17.4। सी और ए के लाभ का अंतर कितना है बच्चों 248 रुपये है। सी और ए के लाभ का अंतर 248 दिया गया बच्चों 248 है। तो यहाँ बच्चों देखो यहाँ कितना मिल रहा, सी और ए में सी को इतना होगा, ए को इतना 16% का, तो इतना कितना होगा 19.72 माइनस 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 3.72 आ गया। वही 72 कितना है बच्चों इसके बराबर होगा, 3.72 बराबर होगा किसके 248 के। निकालना क्या है, बी को हुई हानि गणना की। बी को कितने रुपए की हानि होगी 17.4 की तो होगी। यहाँ 1600 रुपये में, यहाँ 116 में खरीदा था उसने, इसमें 15% की हानि हुई तो 98 बिका। इसका बताना है। तो बच्चों बी को हुई हानि, बी को हुई हानि कितनी है बच्चों 17.4। तो बच्चों इसका एक यूनिट कितना हो जाएगा 248 बटे में कितना हो जाएगा था 3.72। तो यह बच्चों 6 बार कटेगा, 66.66 बार। इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 1160 रुपये। तो बच्चों बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये। तो देखो बच्चों पहले तो है इसने क्या किया, ए ने बी को जब बेचा तो 16% का लाभ हुआ। फिर बोला बी ने सी को बेचा तो उस पर 15% की हानि हुई। फिर बोला सी ने डी को बेचा उसमें 20% का लाभ हुआ। तो ओवरऑल कितना निकल के आया 118.73% लाभ पर बेचा। तो ए को 16 रुपये की लाभ हुआ, बी को हानि हुई थी तो 70.4 की हानि हुई। सी को 9.72 का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है बच्चों। तो ए और सी और ए के लाभ का अंतर पूछा बच्चों। सी को कितना होगा 19.72 हो गया। ए को लाभ 16 होगा तो -16, इसका अंतर कर दिया अपन ने, कितना आया 3.72 आया। सी का कितना है बच्चों 248 रुपये के बराबर होगा। बी की हुई हानि का मान निकालना तो उसी का मल्टीपल कर देंगे। इसका ये 1 यूनिट का मान रख दिया बच्चों, यहाँ कैलकुलेशन किया तो कितना आया 1160 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। एक सेब और एक संतरे का विक्रय मूल्य क्रमशः 90 और 40 रुपये है। एक सेब है, एक संतरा है। यदि एक सेब और संतरे के बिक्री पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना हो गया बच्चों 50 और 100% होगा। तो 90 का ये बच्चों एसपी दिया 40 रुपये बोल रहा है बच्चों। इस पर कितना होगा बच्चों लाभ 50%। सीपी निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे एसपी इंटू 100 क्या करेंगे बच्चों 50% का लाभ होगा। इस पर बच्चों 100 गुणित 40 बटे कुल 100% का लाभ होगा। 100 में 100 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट गया बच्चों। 3 3 का 9, 3 5 15, 5 दूनी 10। तो बच्चों ये सीपी निकल के आया 60 बच्चों। इससे ये कट गया 20 हो गया। यहाँ पर 20 निकल के आया। तो क्या कह रहा है सेब और संतरे का क्रय मूल्य कितना है। तो दोनों का बच्चों कितना हो गया बच्चों 80 हो गया आंसर। अलग अलग बताना था। बोले इतने पर बेचा है और 90 पर 50% की हानि हो गई। तो 60 रुपये की वस्तु थी, 50% की हानि हो गई। सॉरी 90% की जो बेचा हुआ था तो 50% का क्या होगा लाभ होगा। तो 60 रुपये का सीपी आ गया, 40 रुपये पर 20 आ गया। तो बच्चों कितने ओवरऑल कितने का खरीदा होगा 80 रुपये में खरीदा होगा और 130 रुपये में बेचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बादाम के क्रय मूल्य पे पहले 40% का लाभ होगा। तो 5 अनुपात कितना हो गया 7। फिर 2 बार उसे 25% 20% की कमी हो गई तो 25%। तो 4 और 3 हो गए 25% की हानि। यहाँ पर कितना 20% 100 और 4। तो यदि बादाम का नया मूल्य कितना है बच्चों 546 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है।
तो बच्चों ये CP था, ये SP, तो ये कितना हो गया 27 प्लस 4 का मूल्य कितना है बच्चों 546 रुपये। ये वाला बताना है। तो ये 4 सीधे 4 काट दो सीधा सीधा, तो 25। तो बच्चों 21 यूनिट का मान 546 रुपये है, तो 25 यूनिट का मान कितना होगा बच्चों 546/21 इंटू 25 हो जाएगा। 721 749 7 56, 3 से फिर काट 3 दूनी 6, 6 18, तो 26 गुणित कितना हो जाएगा 25, गुणित में कितना आ जाएगा 650 KG आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सेम 21 यूनिट का कितना 556 यूनिट था, 21 यूनिट को 25 यूनिट का मान निकाला तो इंटू 25 कर देगा, कैलकुलेशन करने के बाद 650 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 30 CP बराबर X SP के बराबर है। यदि 20% का लाभ है तो X का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो CP और SP का रेशियो निकल गया बच्चों X 30। तो बोला है यदि 20% का लाभ है तो मान ज्ञात करना। तो 20% का लाभ बच्चों प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों CP। तो 20% का बच्चों लाभ हो गया, प्रॉफिट कितना है SP माइनस CP बटे X इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो 20X बराबर यहाँ पर 3000 माइनस कितना हो जाएगा 100X इस जाएगा। तो 100X प्लस 20X बराबर 3000, तो 120X बराबर 3000, तो X बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणित क्या 1000 भी लिख सकते हैं 120, 3 चौको 12 कितना आ गया 25। X का मान कितना आ गया बच्चों 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचकर 50% का लाभ हो तो CP निकालना बच्चों। CP सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका, SP 600 दिया गया, 50% का लाभ है तो 150, 15 चौको 60 कितना 400 रुपये आंसर। तो 65 मीटर कपड़ा कितना हो गया बच्चों 65 मीटर कपड़ा बेचने पर लाभ बच्चों कितना हो गया 65 गुणित 11 बराबर 715 रुपये का। तो 1 मीटर कपड़े का लाभ बताना बच्चों, 1 मीटर कपड़े का लाभ बच्चों 715 SP दिएगा 5850, 5850 माइनस कितना होगा इतनी तो प्रॉफिट हो रहा बच्चों 715 बटे 65, 1135 बटे 65 भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा। तो 65 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे लाभ कितना होगा 715 का। तो हमने लाभ माइनस कर दिया 65 का, 1 मीटर कपड़े का मान निकाला था तो 65 का भाग कर देंगे, 5135 65 का भाग किया कितने बार गया बच्चों 79 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। तो एक वस्तु को 25% की हानि होती है तो बच्चों CP कितना मान लें हम 100 रुपये, 25% की हानि होगी तो बच्चों कितना 75 रुपये में बेचेगा। और कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, इसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो 20% का लाभ होगा बच्चों, 20% का लाभ होगा तो कितना आएगा बच्चों 200 का 20% लाभ 250 हो जाएगा, 200 का 20%
140 हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, तो कितना 660 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों इसका 75 से 240 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए की, 660 रुपये की क्या हो रही बच्चों, वृद्धि। तो बच्चों कितना प्रॉफिट होगा, 240 माइनस 75, 5, यहाँ 8 आ जाएगा, 6 और 165 यूनिट। यूनिट कितना आ जाएगा, 660 रुपये। तो 660 रुपये बराबर 165 गुणित 100 कर देंगे। 5 से काट दो बच्चों, 2, 5 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, 33 बार कट जाए, 33 दूनी। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 400 रुपये आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों वो कह रहा है अगर बोले सीपी पर 25 रुपये की क्या कमी कर दी जाए, फिर उसको क्रय मूल्य दोगुना होता तो 20% लाभ होता, तो उसका ओवरऑल कितना निकल, लाभ कितना है, 660 रुपये है। तो 165 कितना प्रॉफिट होगा, 165 यूनिट का, 165 यूनिट 660 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया 660 बटे 165, 100 यूनिट का मान निकाल, वास्तविक मूल्य निकालना, तो कितना आ गया, 40 रुपये आंसर आ गया। मेज प्लस कुर्सी कितनी रुपये बच्चों, 2400 रुपये। उसने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा, तो कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ होगा। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों रेशियो से करेंगे, 12% का क्या होगा बच्चों, लाभ हो गया, 10% की हानि होगी बच्चों। तो ओवरऑल जिसमें दिया गया था वो रेशियो से करना पड़ता। तो ओवरऑल कितने, 4% का यहाँ पर लाभ है। तो इसका बच्चों रेशियो निकालेंगे अपन। तो बच्चों ओवरऑल 4 में से 12 को घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, 4 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आएगा। तो बच्चों 7 रेशियो कितना आया, 4 आया। तो बच्चों क्या किसका मूल्य बताना है बच्चों, मेज का क्रय मूल्य बताना है। ये है तो जो मेज है, तो 12%, ये 7 यूनिट। तो ओवरऑल कितना बच्चों, 7 4 11 यूनिट, किसके, 2400 के। 7 का मल्टीपल करेंगे तो बच्चों 15 2 7 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट में आएगा। भी क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी का अनुपात कितना, 4 और 5 है, फर्स्ट और सेकंड। दुकानदारों के अनुसार वस्तु को 10% और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता। तो मान लो बच्चों 400 मान लो, यहाँ पर 500 मान लो। तो ओवरऑल बच्चों कितना, 900 रुपये सीपी हो जाएगा। तो बच्चों एसपी निकालना, 10% बोले, एक को 10% लाभ पर तो 40, इस पर 10% लाभ होगा तो कितना बच्चों, 440 रुपये हो जाएगा। 20% लाभ पर तो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों कितना निकल के आया, 1040। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना है बच्चों, तो दोनों में बच्चों अंतर कितना है, विक्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना है बच्चों, 16 रुपये। वही 16 कितने में, 480 बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे बच्चों, तो 480 बटे 16, 16 3 48 30 आएगा 1 यूनिट का मान। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो बच्चों 900 है। तो 1 का 30 था, 30 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 27,000 आंसर आ जाएगा। बोल रहा है बच्चों सीपी का अनुपात 4:5 है। तो बच्चों हमने 4 और 5 मान लिया है, 400 और 500 मान लिया। तो ओवरऑल सीपी का कितना है, 900। बोल रहा है कि इस पर 10% का लाभ होगा तो 440 में बिकेगी, इस पर 20% का होगा 600 में बिकेगी। तो बच्चों उनके एसपी के बीच का अंतर पूछ रहा है, एसपी के
एसपी में हुई लाभ का अंतर कितना है, 480 रुपये है। तो कितना यूनिट, 16 यूनिट के बराबर 400 बेचा जाता है, तो 12% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताना बच्चों। एक बार देखो बच्चों, 18% की हानि हुई है, 12% का लाभ हुआ है। तो बच्चों 18 + 12 बराबर किसके, 2475 की। 18 12 कितना हो जाएगा, 30%। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24,730। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 825 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरल है क्वेश्चन, 92 93। सेम ही क्वेश्चन बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं जो सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन 95। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,800 रुपये है। MP बराबर कितना हो गया, 5,800 रुपये। यदि 20% की छूट देने के बाद रवि को 25% लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 20% का लाभ होगा इस पर, तो छूट दी गई है 20% का, तो 20 80/100। तो MP कितना आ जाएगा बच्चों, 58 गुणित इतना आ जाएगा। अब बोल रहे हैं लाभ प्राप्त हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। छूट दी गई तो SP, तो CP बराबर कितना, तो SP जी SP हो गया पूरा गुणित 100। 25% का लाभ 125 हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 16 पंचे 80। तो ओवरऑल निकल के आएगा बच्चों 3,712 रुपये। 101 है। बोला यदि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस पर 1,104 रुपये अधिक पर बेचा, तो 9.5% का लाभ होता है वस्तु के क्रय मूल्य। आपने बताया था बच्चों, एक पर हानि एक पर लाभ है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो 13.5 + 9.5% कितने लाभ के बराबर, 1,104 रुपये के बराबर। 23 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा बच्चों, 1104/23 × 100। ये कितने बड़ा 43 बार कट जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है दशमलव में अपन निकालते तो कैलकुलेट हो जाए, सीधा फॉर्मूला अपनाया तो कितना जल्दी निकल आएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो बच्चों। थैंक यू।